क्या आपने कभी कोई डरावनी चीज देखी है? दिस क्वेश्चन वॉज फॉर बॉयज, क्योंकि लड़कियों ने तो देख रखी है अपने एक्स की शक्ल। क्या कभी कुछ डरावना चीज सुना है? सुना होगा, बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से भूत प्रेत घूम रहे हैं हमारे आसपास भी। बट आई हैव वन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिससे सुन के आपकी फट के 74 हो जाएगी शायद से। बट या खराब इंट्रो देने की आदत नहीं जाएगी मेरी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बेसिकली एक गेट रेडी विद मी वाला वीडियो करने वाली हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड जो कि अभी वडोदरा में ही है। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स मीट, एंड ये मेरे मेल ऑडियंस के लिए बोरिंग ना हो उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी टाइम है, दैट इज अ हॉरर स्टोरी टाइम। कुछ लोगों के लिए फनी होगा लाइक, बट हमारी फट के हाथ में आ गई थी। सो लेट्स बिगिन। मेन स्टोरी पे आने से पहले थोड़ा सा लिटिल कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि क्या है कैसे है। बैक इन 2021 की ये स्टोरी है, एंड आई वॉज इन शारदा, द वर्ल्ड इज देयर, हियर आई एम। एंड मैंने वहीं से अपना ग्रेजुएशन किया था। एंड मेरे अभी तक 4 रूममेट रह चुकी है, मेरे मास्टर्स एंड मेरे बैचलर्स को मिला के। एंड यहाँ पर मैं स्टोरी में अलीशा के बारे में बात करूंगी जो कि मेरी सेकंड रूममेट थी। एंड आई डोंट नो, नो हेट टू एनीवन, बट Alisha and Niyati is my second roommate in my masters, and Alisha is my second roommate in bachelors. And trust me, हमेशा मेरे लिए second time lucky रहा है दोनों के केस में। मैं मंडेला गर्ल्स हॉस्टल में थी, एंड बेसिकली जो कि सबसे बड़ा वहाँ का वो था, हॉस्टल था। तो मैंने और अलीशा ने अपना बेड हमने ज्वाइन करके रखा हुआ था, एंड मेरा रूम क्योंकि 7th फ्लोर पे था तो वो ऐसा प्लेस था, लाइक गो टू प्लेस था फॉर आवर फ्रेंड्स, क्योंकि वो वहीं पर हैंग आउट करते थे, क्योंकि बाकियों की रूममेट उनकी फ्रेंड्स नहीं थे, वो जस्ट रूममेट्स। बट मैं और अलीशा फ्रेंड भी थे, रूममेट भी थे। सो इफ यू आर वाचिंग दिस अलीशा, आई लव यू। एंड ये स्टोरी है अक्टूबर 2021 की, 2021 की, जब फॉर्चुनेटली मेरा कॉलेज लाइफ बोरिंग नहीं गया। मैं कॉलेज गई हूँ इवन कोरोना के टाइम पे भी, थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ ऑब्वियसली। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स उस दिन, अलीशा शायद से, वो लेट अक्टूबर की बात है एकदम, शायद अलीशा पे शायद किसी फ्रेंड के पास गई हुई थी। वहां पर उसकी कोई कॉलेज की उसके डिपार्टमेंट की कोई उसकी फ्रेंड थी, वो कुछ पार्टी रखी थी तो वो उसके पास थी, नाइट आउट था उसका बेसिकली। एंड हम लोग, मैं, मैत्री और निमिका, हम लोग हॉस्टल में ही थे। तो वी डिसाइडेड कि भाई चल मूवी देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या सीन था कि हमने मूवी देखना तो शुरू किया, हमने देखना शुरू किया हैंगओवर। अब एक और थोड़ा सा फ्लैशबैक जाता है, इट्स नॉट फ्लैशबैक बट हाँ, उसी शाम को हमने रात में मूवी देखना शुरू किया था। शाम में मेरी एक फ्रेंड थी श्रेणी, वो हमारे साथ पहले हॉस्टल में ही थी 2nd ईयर में, बट 3rd ईयर में आके, जब मैं 3rd ईयर में आई थी, तब उसने शिफ्ट कर लिया था, लाइक वो बाहर रहती थी, वो हम लोग के साथ ही रहती थी, बट उसको उस दिन हॉस्टल में रुकना था तो हमने उसको स्नीक इन कराया था। तो कभी मेरे रूम पे आके रह रही थी, कभी उसके कुछ दूसरे फ्रेंड्स थे वो उनके पास रह रही थी, ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। तो वो बंदी भी आ जा रही थी, बट उस समय रूम में सिर्फ मैं, मैत्री और निमिका थे। एंड अराउंड 12 o'clock वी रियलाइज्ड कि अरे भाई, क्योंकि मेरी फ्रेंड है इरा, वो भी थी, वो मेरे से 1 फ्लोर ऊपर थी, लाइक वो 1 फ्लोर पे रहती थी। हम उसको तो बुलाना ही भूल गए थे, सॉरी इरा। फिर उसने मुझे कॉल किया, तब मुझे याद है कि ओ शिट, इरा तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर अभी ज्यादा मूवी को टाइम नहीं हुआ था तो हमने इरा को भी बुला लिया। तो इरा, मैं और मैत्री और निमिका, हम चारों बैठ के मूवी देख रहे हैं। फिर अचानक से 1 बजे फिर डोर पे नॉक हुआ। अब इस बार कौन है? इस बार श्रेणी है। श्रेणी आई, बोली भाई उधर पार्टी वार्टी हो गई है, आई एम डन, मुझे इधर आके बैठना है। मैं कहा ठीक है, आजा, कोई क्या ही है, मूवी देखना है, सब देख लो। अब क्या है कि क्योंकि हमारा बेड जॉइंट है तो इधर साइड में निमिका, मैत्री, बीच में मैं,
एरा एंड शेनी, हम पांचों बेड पे बैठ के मूवी देख रहे हैं. बाय द वे मेरा पूरा स्किन केयर इज डन, तो मैं मेकअप करना स्टार्ट कर सकती हूँ. मेकअप के नाम पे मैं बहुत लाइट मेकअप करने वाली हूँ और थोड़ा सा मतलब समरी लुक दूंगी, बिकॉज समर का टाइम है भाई, मेरे से इतना हैवी मेकअप झेला नहीं जाएगा. सो बैक टू द स्टोरी. उसमें क्या होता है कि हाँ, तो हम लोग मूवी देखना शुरू करते हैं. हमें पता है कि हाँ भाई अब तो कोई आएगा ही नहीं, ऐसा वैसा सीन है, ये सब चीजें हो जाएंगी. अब क्या होता है कि मतलब मुझे अच्छे से याद है कि वो टाइम क्या होता है. इट वॉज अराउंड 1:20 समथिंग कुछ तो था. एंड गेस व्हाट, मेरे डोर पे फिर से नॉक होता है और मैं तो नहीं उठी भाई. मेरा ये सीन था कि भाई मैं क्यों उठूं, मैं बीच में हूँ, ठीक है, तुम लोग ज्यादा दरवाजा खोलो. मैंने शेनी और इरा को बोला एंड दे आर लिटिल, मतलब वो मुझसे हाइट में छोटी है थोड़ी सी, मतलब दे आर क्यूट हाइट. तो वो लोग हंसने लगे कि भाई तू हमें भेज दे, तुम्हें उनका दरवाजा देखा तो ऊपर से ऊपर बंद करती है, नीचे भी नहीं. वो हंसते हुए जा रहे थे. मैं कहा ठीक है भाई. जाते जाते नहीं होता, हम लोग के मुंह से निकलता कि कौन है, ठीक है, बोला कौन है. बाहर से आवाज आई दरवाजा खोलो बात करनी है, एंड मेल वॉइस. फिर क्या, वो दोनों स्टेप बैक कर लिए, दोनों ऐसे मेरी तरफ, मतलब मेरी तरफ पीछे देख रहे हैं. बोला कि ब्रो, एंड क्योंकि हम हमारे दिमाग में उसमें कुछ भी स्पूकी वगैरह कुछ नहीं आया, क्योंकि भाई नीचे ना वो दरवाजे के नीचे छोटी सी गैप नहीं होती है, उसमें दिख रहा था कि लाइक कोई पर्सन है, क्योंकि परछाई दिख रही थी. तो वी रियली थॉट कि हो सकता है कोई लड़का हो, क्योंकि मेरे हॉस्टल में ऐसा हुआ है कि 12th फ्लोर पे भी, क्योंकि मेरा मंडेला गर्ल्स हॉस्टल था, मंडेला बॉयज भी उसी हॉस्टल में था, मतलब मंडेला बॉयज एंड गर्ल्स एक ही हॉस्टल में था, बीच में बस दीवार थी अंदर अंदर. तो लोग आज एक बार हुआ है ऐसा, आई वोंट से लोग आ जाते, एक बार हुआ है. सो भी में लगी हो सकता है किसी का तो कोई तो आशिक होगा, कर बैठा होगा. बट फिर भी आई वाज लाइक कि भाई मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी जब तक नाम नहीं बताओगे. एंड वो सामने वाला इंसान या जो भी था, उसका एक ही चीज था कि भाई दरवाजा खोलो बात करनी है. एंड अनलाइक सम बॉलीवुड हीरोइंस, या फिर नॉट बॉलीवुड, आई से जो भी मूवीज में, हॉरर मूवीज में जो हीरोइंस होती है कि कौन है और जाके दरवाजा खोल के देखेंगी. लेसन लर्न्ड, दरवाजा नहीं खोलना है जब तक सामने वाला अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर दे कि हाँ भाई इट्स मी. हम तो भैया हम दरवाजा खोलेंगे नहीं. वो सिलसिला 10 मिनट तक चला और हमारे अंदर थोड़ी सी भी मतलब वो नहीं थी, गट्स नहीं थे कि हम मेरे दरवाजे के ऊपर, मतलब वो है रोशनदान टाइप था कि वो खोल के देख, ऊपर देख ले, मतलब उसे चढ़ के कि भाई कौन है बाहर. तो वी वर लाइक कि हाँ भाई ये तो कतई सीमेंट पोता हुआ लग रहा है मेरे फेस पे, एक शेड. इसका एक यही प्रॉब्लम है, फिर से स्टोरी से हट रही हूं मैं. इसका एक यही प्रॉब्लम है कि ये शेड 1 है और मैं शेड 2 ले लूंगी तो वो मेरे से डार्क हो जाएगा. शेड 1 मेरे लिए बहुत लाइट है, मैं कहाँ जाऊं मैं. एनीवेज इसी से काम चलाना पड़ेगा. सो हम में से किसी में सीधे लैंग्वेज बोलो तो गुदा नहीं था कि भाई हम लोग उतर के देखे भी सही कि कौन है वहां पर कौन नहीं है. हमने 10 मिनट वेट किया और उसके बाद जब वो चला गया, हमें फील हुआ कोई ऑब्वियसली नीचे परछाई नहीं दिख रही थी, तब भी हम बाहर नहीं निकले. हमने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जो 11th फ्लोर पे रहती थी कि भाई एक काम कर, जरा मेरे गेट के बाहर आ, कुछ तो प्रॉब्लम है. वो बंदी भाग कर, मैंने कहा भैया इट्स यू, बोली हाँ इट्स मी, क्या हुआ. मैं फिर दरवाजा हमने खोला, मैंने कहा भाई कुछ नहीं, कोई तो था, कोई लड़का था. तब भी देखो डेलुलू में कितने हैं, फटी सबकी थी, बट डेलुलू में इतना है कि वीवर है कि नहीं कोई लड़का ही होगा, क्योंकि भाई भूत है. भूत क्या होता है, पागल हो क्या, भूत कुछ नहीं होता. फिर हम लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन फटी तो पड़ी थी और मैं उस रात अकेली थी. तो हम लोग शेनी के फ्रेंड्स के रूम पे गए एंड हम लोग ऐसे बात कर रहे थे. बोले कि क्या हुआ, तुम डरे हुए लग रहे हो. मैं कि भाई ये चीजें हुई हैं. तो देवर लाइक कि भाई ये चीजें हमारे साथ भी हुई हैं. फिर पड़ी, क्योंकि ये चीज सबने नोटिस किया था ऑन 7th and 9th फ्लोर ऑफ आवर हॉस्टल कि जैसे कभी कभी होता था कि कोई रात को 4 बजे तक जगा रहता तो किसी को कोई कॉरिडोर में आते जाते हुए मतलब सुनाई देता था. एंड ये कितने बार हुआ था कि मैं नहा रही होती थी, शार चल रहा है, एंड मुझे ऐसा फील होता था कि किसी ने मेन डोर पे नॉक किया है. एंड मैं शार होके बोलती भी थी कि अलीशा इज दैट यू, या कोई और कौन है.
कोई नहीं बोलता, मैं फिर नहाने लगती थी। तब मुझे ये साउंड आता था कि कोई मेरे रूम में मेरे ड्रॉर्स वगैरह खींच रहा है, ऐसे मुझे फीलिंग आती थी बाकायदा। तो अब उस समय तो हमारी फट गई थी। अब फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि एक काम करते। लकीली मेरे रूम के बाहर, क्योंकि वाटर फिल्टर था और बदतमीज लोग हैं मेरे हॉस्टल, मतलब थे मेरे हॉस्टल में, तो हमारे वाटर कूलर के ठीक ऊपर एक कैमरा था जिसको आई डोंट नो आईपी कैमरा कुछ तो बोले, जिसको वॉइस भी डिटेक्ट होती है। शारदा के पास गाइस बहुत पैसा है, बहुत लूटता है, बहुत पैसा है उसके पास। उसने वो कैमरा लगा रखा था। तो हम लोग का था कि ठीक है भाई, नेक्स्ट डे जाके वार्डन से बात करेंगे कि मैम सीसीटीवी देखना, बोलेंगे चोरी वोरी हुआ था कुछ ऐसा ऐसा करके, तो सीसीटीवी इसी बहाने देख लेंगे हम लोग। अब लेकिन नींद तो आ नहीं रही थी रात को, अलीशा थी नहीं। फिर भी गूदा देखो कितना है मेरे अंदर। जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऑफर किया कि भाई लेट्स डू वन थिंग, तेरे पास हम लोग आज रात को सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई तू अकेले है, तुझे डर लगेगा। मैं तो सो जाऊंगी ऐसे, मैं नहीं, मतलब मेरे को ये नहीं है, मैं तो उनसे बहुत प्यार कर सकती हूँ, बट मैं जल्दी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती कि मैं बेड शेयर नहीं करती। मेरे को ये टाइम लगता है उस कंफर्ट जोन में जाने में कि हाँ भाई, मतलब सामने वाला इंसान के साथ आई एम कंफर्टेबल कि हाँ अब तो वो मेरे बेड पे सो भी जाता मुझे चल जाएगा। तो आई वाज लाइक कि नहीं मैं देख लूंगी, तुम लोग आराम करो, तुम लोग मेरे साथ क्यों परेशान हो गए। मैं रूम गई, मैंने बाकायदा गायत्री मंत्र स्टिकी नोट पे लिखा, चिपका दिया दीवार के पीछे, और फेरी लाइट जला के मैं पूरी रात ऐसे ही, मतलब जब तक नींद ना आ जाए तब तक सीरीज वगैरह देखती रही, और आंख लगी पता नहीं चला। अगले दिन तो सुबह हो गई, और सुबह होते ही भूतों का लाइसेंस खत्म हो गया कि वो डरा सकते हैं। तो उसके बाद मैं चली गई, मतलब अपना ब्रंच वगैरह किया, आगे संडे था तो हमने ब्रंच वंच किया, एंड देन हम लोग अपने वार्डन के पास, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो वो बंदी बोलती कि क्या हुआ क्या हुआ, मैं कि मैम बस कुछ नहीं, कुछ गायब हुआ है रूम से, आई डोंट नो इफ चोरी हुआ है कि क्या हुआ है। तो बोलती चल ठीक है। हमने सीसीटीवी देखा, ट्रस्ट मी, 1 बजे से लेके 1:45 तक, और ये इंसिडेंट 1:20 के अराउंड हुआ है। ट्रेनिंग के बाद मेरी जो दूसरी फ्रेंड जो 11th फ्लोर से आई थी, शांभवी, उसके आने तक एक भी पर्सन नहीं था मेरे डोर के बाहर। हमारे चेहरे के रंग उड़ गए थे। वार्डन ने देखा था, उसने मतलब शी वाज ऑल्सो शॉक्ड कि ये लोग ऐसे क्यों, हम लोग मतलब हक्के बक्के हो गए थे कि भाई ये क्या बवाल चीज हो गई। और फिर हमने बोला मैम ऐसा, हमने फिर को रियलिटी में बता दिया कि मैम ऐसा ऐसा चीज हुआ था एंड वी डोंट नो। तो मैम भी बोलते देखो मेरे से तो कुछ एक्सपेक्ट मत ही करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही आई हूँ उस कॉलेज में। हाँ, तो मुझसे पूछना बर्बादी है। हम लोग निकले बाहर, तब तक हमारी गार्ड दीदी लोग थी वहां पर, वो थोड़ा पहले से थी। तो दे टोल्ड अस कि भाई ऑब्वियसली एक टाइम था कि ये मंडेला गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल ना होके पूरा मंडेला बॉयज था, और तुम लोग के आने के कुछ टाइम पहले ही ये कन्वर्ट हुआ है, मतलब ऐसे उसको चेंज किया गया। भाई बहुत ज्यादा लगा दिया, एकदम लाल कबूतर लग रही हूँ मैं। सो एक मिनट, आई नीड हेल्प। हाँ, तो उस पे डोंट माइंड, तो उस पे उन्होंने बोला कि इन्होंने इसको चेंज कर दिया था ताकि ये लोग गर्ल्स को भी रख पाए, क्योंकि दूसरे जो हॉस्टल से बहुत छोटे थे, कसम से उसमें एक इंसान फिट ना है। तो इस चीज के चक्कर में वहां पर शायद से कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। आई वोंट से कि किस टाइप के इंसिडेंट्स, मेरा कॉलेज था, मेरे को फालतू में डिफेम नहीं करना, एक दो ये ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से। हाँ, तो वहां पर उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ, तो हो सकता है कि वैसा कुछ होगा। अब तो हमारी फट गई। मैं क्या भैया, तुम मेरे से 2-3 साल पहले से हो यहाँ पर, मेरा क्या कसूर है बताओ, मेरे साथ ही क्यों। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब तो हम लोग की फटी पड़ी थी, हम सारे आए भी फिर भी मेरे ही रूम पे, क्योंकि भाई 7th और 9th फ्लोर पे रहे, पर फिर भी हम 7th फ्लोर पे ही जाएंगे, क्योंकि मेरा रूम तो भाई अड्डा था। अब वहां पर आके हम सब डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या चाहिए। लास्ट में हमने किया मेरी मम्मा को फोन। अब मम्मी भी क्या करे, समझ नहीं आ रहा कि भरोसा करे मेरे पे कि ना करे। तो उन्होंने बोला इतना कर लो कि अच्छा खासा थोड़ा सा पूजा कर लिया करो घर में रूम पे अपने, और क्या मतलब नींबू मिर्ची ला के मैस से टांग लो। हमने वही किया। फिर जब अलीशा आई तो मैंने अलीशा को भी बताया कि भाई मतलब
ऐसा ऐसा हुआ था भाई। उसकी तो और फट के हालत खराब। वो बंदी बोलती कि भाई मैं नहीं रह रही यहाँ पे। मैं क्या भाई अभी कोई चांस तो है नहीं अपने पास, है बस निकालना है टाइम इसी में। तो मुझे पता मतलब ऐसा होता था कि मैं सुबह को हनुमान चालीसा मतलब वो सुन रही हूँ, और अलीशा शाम को मतलब एतल कुर्सी, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, वो पढ़ के वो सोती थी। तो इस तरीके से हमने रूम में थोड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया। एंड या फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद थोड़ा सा बेटर मतलब लगने लगा, ऐसा मतलब हमें फील अच्छा होने लगा, क्योंकि एक सेकेंड लिपस्टिक का है, हमारे फ्लोर पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी ऐसा फील होने लगा। लाइक धीरे धीरे सब लोग थोड़ा थोड़ा करने लगे थे। दोनों के लिए मुझे मुंह चुप करना होगा अपना। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं ये बोल रही थी कि उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि मतलब ठीक है ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव एनर्जी बनाएंगे। एंड हम बस फिंगर क्रॉस करके रखे थे कि प्लीज प्लीज दोबारा हुआ तो इस बार मेरा और मेरे दोस्तों का बाईपास तो कंफर्म था। सो या दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी। एंड मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस इसे मेकअप फिक्सर से फिक्स करेंगे। दम लग रहा है ना जिम वाला ग्लो। हालत नहीं है जिम वाली बट ठीक है, नेवर माइंड। सो गाइस यस आई गेस माई मेकअप इज डन। राइट गाइस, मेरा मेकअप भी हो चुका है एंड मैंने अपने बाल भी बना लिए हैं। सो इट्स गेटिंग लेट, आई शुड गो। एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू रियली वांट अनदर स्टोरी टाइम विद मी। मेरे पास बहुत कहानियां हैं। सो या बाय।